ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान हो। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा कि हमने तमाम फरीकैन को सुना, कोशिश की कि समाअत मुकम्मल कर लें, लेकिन फैसला ना हो सका। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इंडस ट्रीटी के लिए बयाना जा रहे हैं। हमने कुछ सवालात पूछे हैं, फरीकैन ने जवाब के लिए वक्त मांगा है। आइंदा समाअत 3 अक्टूबर को करेंगे। चीफ जस्टिस बेंचेस की तश्कील के लिए सीनियर साथी जजेस से मुशावरत करेंगे। मुशावरत अपने तौर पर जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन से होगी। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई। किसी ने फुल कोर्ट की तश्कील पर एतराज़ नहीं किया। फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक दरख्वास्त निपटाई जाती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने 78वें जनरल असम्बली इजलास के मुकर्रीन का शेड्यूल जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को खिताब करेंगे। जनरल डिबेट मंगल 19 सितंबर को सुबह 9 बजे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के खिताब के साथ शुरू होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो आसिफ अली जरदारी से कहूँगा कि मेरे हाथ खोल दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की समंदरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम दीवार से लगाने वाली बातों से डरने वाले नहीं हैं। इलेक्शन का मुतालबा दोहराते हुए बोले कि कोई माने या ना माने, मुल्क में माशी और सियासी बहरान है जो इलेक्शन के बाद हल होगा। चेयरमैन PTI को बंद करने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी की तैयारियां। पंजाब में नून लीग का ग्रैंड पार्टी इजलास। नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। मरियम नवाज ने कहा कि 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। पनामा और अकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने का मतलब महंगाई के अजाब को कम करना है। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है। डिजिटल सेंटर तमाम कंट्रोल रूम से मुंसलिक होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने ब्रीफिंग में बताया कि इंतखाबात के अलावा मुहिम समेत हर इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग होगी। नताइज की मौसूली के लिए भी नया सिस्टम बना दिया गया है। सेंटर में पहली बार व्हाट्सएप के इस्तेमाल का फैसला किया गया है। लोग शिकायत की ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। पेशावर में गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के सामने 3 रोज़ा धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का शुरका से खिताब। कहा बिजली बिलों में इजाफा न किया गया, न वापस लिया गया तो हमारे धरने जारी रहेंगे। अगर फिर भी मुतालबा न माना गया तो इस्लामाबाद में एक और लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं, लड़ाई जुल्म के निज़ाम के खिलाफ है। हमने कोई कर्ज लेकर हड़प नहीं किया। नए चीफ जस्टिस से उम्मीद है कि वो जुल्म का खात्मा करेंगे। जुल्म के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हमारा दुश्मन इंडिया चांद पर बैठा है और हम यहाँ सड़क पर बैठे हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी का मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का फैसला आखिरी मराहिल में दाखिल। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज को 19 सितंबर को तलब कर लिया। कंपनीज को 26 सितंबर को दुबई में प्री टेंडर के लिए मदऊ किया गया है। CAA ने 3 एयरपोर्ट्स के कमर्शियल निज़ाम को प्राइवेटाइज करने और किसी एक को ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने का इरादा रखती है। पहले फेज में इस्लामाबाद एयरपोर्ट के कमर्शियल निज़ाम को प्राइवेटाइज किया जाएगा। दूसरे मरहले में कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स का कमर्शियल निज़ाम का इख्तियार किसी प्राइवेट कंपनी के हवाले किया जाएगा। और कराची मलीर में शहरी की बेबसी ने डकैती नाकाम बना दी। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान ने राहगीर शहरी से मोबाइल फ़ोन छीना। मुल्ज़िमान ने शहरी की मजीद तलाशी ली तो शहरी रोने लगा। शहरी की फरियाद पर डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन वापस किया और फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया, ताहम मुल्ज़िमान की तलाश की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।